अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई टॉपिक है ना स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर जो कि एमडी कैट के लास्ट से देखेंगे आज जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। स्केलेटल मसल की सबसे बड़ी पहचान ये अटैच होता है स्केलेटन के साथ और इसकी मूवमेंट ऑफ स्केलेटन के साथ ही क्या होती है एसोसिएशन होती है। स्केलेटल मसल याद रखिएगा वॉलंटरी मसल है, हमारे कॉन्शियसली कंट्रोल होता है। स्टीरिएटेड मसल है, इसके अंदर धारे मौजूद होती है, स्ट्राइप्स मौजूद होती हैं और इसके मसल इस स्केलेटल मसल के सेल का नाम है मसल फाइबर। ये आपके सामने मसल फाइबर है, सिलेंड्रिकल शेप है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है और आप देख सकते हैं बोन को मसल के साथ जोड़ने वाला टेंडेंस होता है, बोन को बोन के साथ जोड़ने वाला लिगामेंट होता है। हम बता दें कि स्केलेटल मसल के अंदर क्या मौजूद होता है, मसल बंडल। मसल बंडल को अगर कवर करने वाले कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में पूछे जाए तो एपिमाइसियम है। फेसिकल्स अगर देखा जाए मसल बंडल के अंदर होते हैं फेसिकल्स, इसको कवर करने वाले कनेक्टिव टिश्यूज का नाम क्या है, प्रोमाइसियम है। और इनके अंदर क्या मौजूद है, फेसिकल के अंदर मौजूद है मसल फाइबर्स। जो फेसिकल्स है वो कंटेन करके रखता है मसल फाइबर, जिसको नाम दिया जाता है स्केलेटल मसल सेल है। ये आपके सामने स्केलेटल मसल सेल है, ह्यूज सेल होता है। इसके अंदर जो खाली जगह सार्कोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म की तरह होता है मसल फाइबर का, जिसको नाम दिया जाता है सार्कोप्लाज्म। ये इसकी मेम्ब्रेन का नाम है सार्कोलीमा। तो मेम्ब्रेन और मसल फाइबर देयर कॉल्ड सार्कोलीमा है, जो अंदर की तरफ पेनिट्रेट होती है और स्ट्रक्चर बनाती है, देयर कॉल्ड टी ट्यूब्यूल्स है। इस सेल की बड़ी पहचान सिलेंड्रिकल शेप है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, ओवल शेप न्यूक्लाई रखता है। इसका डायमीटर कितना है, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर है। अब इसी तरह अगर देखा जाए बाद मैंने किया सार्कोप्लाज्म, जिसके पास मायोग्लोबिन और ग्लाइकोजन मौजूद होती है। मायोग्लोबिन एक स्टोर करने वाले ऑक्सीजन को रेड पिगमेंटेड प्रोटीन है, जो मसल की प्रोटीन है, जिसका नाम क्या बेटा, मायोग्लोबिन। ये सार्कोलीमा देखो मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रही है। जैसे सार्कोलीमा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होती है तो टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, मतलब सार्कोलीमा जो कि मसल फाइबर का पेनिट्रेट करेगा इनटू सेल, देन फॉर्म होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सार्कोलीमा की अंदर पेनिट्रेट करने से बना, देयर को टी ट्यूब्यूल। टी का लफ्जी मतलब क्या होता है बेटा, ट्रांसवर्स। अब मसल फाइबर के अंदर मौजूद होते हैं मायोफिब्रिल, मतलब के मसल फाइबर कंटेन करता है मायोफिब्रिल्स। एक मायोफिब्रिल्स क्या बनाता है, दूसरा मायोफिब्रिल क्या बनाता है। एक मायोफिब्रिल का नाम है मायोसिन और एक का नाम है एक्टिन। मायोसिन वाला ए बैंड बनाता है और एक्टिन वाला आई बैंड बनाता है। ए बैंड के अंदर एक जोन आता है एच, उसको डिवाइड करने वाली एम लाइन है। आई बैंड से लेकर आई बैंड तक जो फासला होता है उसको सार्कोमेर कहते हैं और आई बैंड को अंदर से कट करने वाले का नाम है जी लाइन है। चले एक एक करके देखते हैं। ए बैंड को कहते हैं डार्क बैंड, आई बैंड को कहते हैं लाइट बैंड। ए बैंड का मतलब है एन आइसोट्रोपिक, जो कि मेरे बच्चे विजिबल लाइट से पोलराइज हो जाती है। आई बैंड का मतलब आइसोट्रोपिक, जो विजिबल लाइट से पोलराइज नहीं होती। ए बैंड के अंदर कौन सा जोन है, एच जोन। ए बैंड के अंदर जो लाइट स्ट्राइप है ना, एक बारीक सा लाइट पार्ट जो ए बैंड का, उसको एच जोन कहते हैं। और एच का मतलब क्या था, हील, हील मतलब लाइट है। जी का मतलब क्या था, आई बैंड के अंदर जो मिड लाइन है, सेंटर वाला लाइन, देयर कॉल्ड जी लाइन। जैसे कि मैंने कहा मिड लाइन या बिटवीन लाइन, देयर कॉल्ड जिविशन। जी से बनता है जिविशन, मतलब बिटवीन है। एच जोन को डिवाइड करने वाला एम लाइन है, एम का मतलब मिड है, जो बाई साइड करता है एच जोन को। एच जोन को किसने डिवाइड किया है, एम लाइन ने। और एच जोन ने किसको डिवाइड किया है, ए बैंड को। सार्कोमेर मैंने बता दिया, एक जी लाइन से लेकर दूसरी जी लाइन तक जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मसल फाइबर का, दे आर कोल्ड सार्कोमेर। आप उसको सार्कोमेर का नाम देते हैं। अब मायोफिलामेंट बता दूं, मैंने अभी को बताया कि मायोफिलामेंट, मायोफिब्रिल्स के पास मायोफिलामेंट होते हैं। एक है थिक मायोफिलामेंट, एक है थिन। थिक किससे बनाता है, मायोसिन से, अभी बताया। थिन किससे बनाता है, एक्टिन से, अभी बताया। थिक मायोसिन का कितना डायमीटर 16 नैनोमीटर और थिन का कितना डायमीटर 7 से 8 नैनोमीटर है। जो थिक मायोफिलामेंट है ये कहां तक फैला होता है, ए बैंड तक। और जो थिन मायोफिलामेंट है ये आई बैंड भी और थोड़ा सा पोर्शन ए बैंड का लेता है। मतलब ये कहां तक एक्सटेंड है, आई बैंड मुकम्मल, और जो ए बैंड है वो कितना बेटा, पार्शली है। जैसे मायोसिन अगर देखा जाए, ये आपके सामने है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है। दो हेड होते हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन जो कि टेल को बनाती हैं। दो पॉलीपेप्टाइड चेन टेल को बनाती हैं, ये हेड है। ये हेड का काम है क्रॉस ब्रिज को बनाना, जो कि क्रॉस ब्रिज बनाता है, अटैचमेंट में मदद देता है। आई बैंड जोन से या थिन फिलामेंट, ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, ट्रोपोमायोसिन, एक्टिन और ट्रोपोमिन। ये तीन चीजों से मिलकर बनता है, जिसका नाम क्या है, थिन फिलामेंट। एक्टिन जो है, जैसे मैंने पहले बताया, दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये किसके साथ बाइंड करता है, ट्रोपोमायोसिन के साथ। ट्रोपोमायोसिन ये भी दो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये किससे बाइंड करता है बेटा, एक्टिन के साथ। ट्रोपोनिन ये 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये तीन चीजों के साथ जुड़ता है। एक है एक्टिन के साथ, सेकंड वन ट्रोपोमायोसिन के साथ, और थर्ड वाले किसके साथ जुड़ता है, कैल्शियम आयंस के साथ। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, जिसका नाम है स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर, जो कि एमडी कैट के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जज़ाकल्लाह खैर।